हेलो बच्चों, जैसा कि हमारा बीमा का न्यूमेरिकल चल रहा था, कुछ न्यूमेरिकल हमने लगवाया था, कुछ और बच्चे लगा लेते हैं। उसके बाद हम परसेंटेज ईयर पढ़ेंगे, फिर आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर समाप्त होगा। अभी एनसीईआरटी का एक चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, कुमार मित्तल का हम मान लेते हैं कि बीमा वाला टॉपिक खत्म हो गया है। तो आइए देखते हैं दो चार न्यूमेरिकल और उसके बाद कुछ हाई लेवल का देखते हैं। चलिए आइए, तो आज का पहला सवाल है, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि v बराबर अंडर रूट 2g/h। सवाल को मैं पढ़ देता हूं। कह रहा स्वतंत्रता पूर्वक v वेग से h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v बराबर अंडर रूट 2g/h समीकरण के बिंदु संतुलन का परीक्षण कीजिए, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है। तो कह रहा स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से कोई पिंड गिर रहा है जिसका गुरुत्वीय त्वरण g है। तो कह रहा टेस्ट चेक कीजिए क्या ये सूत्र सही है। तो हम जानते हैं, पहले तो करड़ी बीच में आ गया, पहले इसको हम हटाएंगे, रूट को हटाना होगा। तो इसका आसान तरीका हमने बताया था कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा v² और ये हो जाएगा √2g/h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से v² हो गया और यहाँ से ये रूट हट गया। हमने पहले ही बताया कि वर्ग जब करेंगे तो रूट आपका हट जाता है, तो 2g/h हो गया है ना। फिर अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, तो v की बीमा होती है LT-1, वेग है, वेग की बीमा LT-1 होता है, उसके पावर 2 है तो 2, और अंकिक मान हमने पहले ही बताया कि अंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है। तो यहाँ से g की बीमा, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की बीमा LT-2 होता है, और h आपका ऊंचाई की बीमा l होता है। तो यहाँ से हो गया आपका LT यानी l² t-2 है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो -2 है ना। यहाँ पर जो घात था हमने बताया था बच्चों, a की पावर n की पावर होल पावर m है, तो a मल्टीप्लाई कर जाता है, n मल्टीप्लाई कर जाता है m, यानी ये इसमें गुणा कर जाता है ना। तो ये यहाँ पे गुणा कर गया, यहाँ पे 1 है तो 2 1 कम 2 और -2 बराबर यल का यल में करेंगे तो l² t-2। क्यों? क्योंकि आधार समान है और गुणा में है तो घात आपस में, पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। दोनों पक्षों की बीमाएं हमें सही मिल रही हैं, इधर भी l² t-2 है, इधर भी l² t-2 है। इसका मतलब ये है कि ये सूत्र जो है सही है, ये संतुलन जो है सही है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। कह रहा था कि h ऊंचाई से कोई पिंड गिर रहा है जिसका वेग v है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो बताइए कि क्या ये संतुलन सही है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, अतः संतुलन क्या है, सत्य है ना। ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। हो गया, अगला एग्जाम्पल्स है, इसको स्लिप करते हैं। आप वीडियो रोक के एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। आते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल्स है आपका, हाँ, कह रहा है कि एग्जाम्पल्स है, कह रहा है कि किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, नियत वेग से गिरने वाला पिंड पर कोई लगने वाला बल F डिपेंड है त्रिज्या r पर, गोले की त्रिज्या r, इसके सीमांत वेग v और द्रव के सांद्रता गुणांक ईटा पर निर्भर है। तो F का सूत्र बताइए। मैं फिर से दे रहा हूँ। कह रहा है कि किसी नियत वेग से द्रव में कोई पिंड गिर रहा है जिस पर लगने वाला बल F उसकी त्रिज्या पर निर्भर है पिंड की, और उसके वेग पर और उसके सांद्रता गुणांक ईटा पर डिपेंड है।
तो कह रहा है कि इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो हम मान लेंगे, माना इनकी घात ऐसे है बी सी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ए भी बी और ईटा के पावर सी। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा के, आर की पावर ए, भी की पावर बी, ईटा की पावर सी। ये जो है हमारा मुख्य समीकरण है। क्या है ये? मुख्य समीकरण। ये आपका मुख्य समीकरण है। अब हमें टेस्ट करना है कि इसका फॉर्मूला हमें प्राप्त करना है, जो मैं लिख दे रहा हूँ अभी आपके सामने। एफ इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर भी। भी आपका सीमांत वेग है, आर त्रिज्या, ईटा से अंता गुणांक है और एफ बल है, 6 पाई नियतांक है, जो कि के का मान आगे चल के हमें मिलेगा। तो आइए इस संबंध को स्थापित करते हैं। तो दोनों पक्षों के क्या करेंगे? दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। तो एफ क्या हो जाएगा? यम, एफ की बीमा है एल टी माइनस 2, के नियतांक इसकी बीमा नहीं, आर त्रिज्या है, एल, भी क्या है? वेग है, एल टी माइनस 1 बी। अब बात फंस गई ईटा की। हम ईटा का यहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहीं से देख लेते हैं, एक बार यहीं से दिखा देते हैं ईटा की बीमा क्या है। एफ बाई 6 पाई ईटा आर, सॉरी यहाँ से हमें ईटा चाहिए, तो एफ बाई 6 पाई आर भी। ईटा को छोड़ दीजिए, 6 पाई से मल्टीप्लाई कर गया, आर भी इधर आ गया। तो ईटा बराबर एफ का हमें पता है बीमा एम एल टी माइनस 2, बल का यही होता है, और 6 पाई का कोई बीमा नहीं होगा। आर का है त्रिज्या एल, और भी क्या है आपका वेग एल टी माइनस 1। यहाँ से एक एल या कैंसिल हो रहा है, या फिर ऐसे कर सकते हो कि यम, एक एल कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा? एल एम एल माइनस 1, ये ऊपर चला गया -1, यहाँ -2 है, ये ऊपर जाएगा -1 + 1 हो जाएगा, तो बचेगा -1 एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये से अंता गुणांक की बीमा है। वापिस से देख लेते हैं। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एल बचा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का पावर 1 है, टी की पावर -2 है, यहाँ पर आप -1 है, तो ये जाएगा +1 हो जाएगा। तो -2 + 1 क्या होगा? माइनस का 1 ही होगा। तो यहाँ से एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये हो गया श्यानता गुणांक ईटा की बीमा। अब यहाँ पे रख सकते हैं एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 के पावर सी, है ना। फिर आगे चलते हैं बच्चों। एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू एल ए, यहाँ से ये जो पावर्स बाहर है उसको अंदर लेके आते हैं, एल बी और टी माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा एम सी, एल की पावर -c, टी की पावर -c। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? आइए अब आगे देखते हैं। एम एल टी माइनस 2, यहाँ से एल की पावर ए है, तो कहाँ कहाँ एल है? यहाँ पर और यहाँ पर है। तो एल की पावर यहाँ पर ए है और ये भी है, प्लस बी हो जाएगा, गुणा में है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, एल की पावर ए प्लस बी प्लस -c। ओके, अब देखते हैं इधर एल हो गया। अब टी की पावर क्या है? -b और यहाँ पे -c है, तो -b -c बचा m की पावर c, यहाँ पर c है। अब दोनों पक्षों के घात की तुलना करेंगे हम। दोनों पक्षों के घात की तुलना करने पर करिए। तो यहाँ से m है, m की पावर कितना है? 1, उधर m की पावर कितना है? इधर m की पावर 1 है, उधर m की पावर कितना है? c। तो c बराबर क्या मिल गया? 1। c बराबर हमें क्या मिला? 1। और ऊपर देखते हैं, आइए ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है, कंपटीशन में भी कई बार ये आया है। आइए देखते हैं, c बराबर 1 मिल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं m का तो हो गया, अब हम l का देखते हैं। l की पावर इधर 1 है और इधर कितना? l की पावर इधर 1 है, उधर l की पावर कितना है?
ए प्लस बी माइनस सी, तो एक बराबर आ गया ए प्लस बी माइनस सी, है ना। अभी हमें यहाँ से कुछ मिला नहीं है। अब आगे देखते हैं टी की पावर यहाँ पे -2 है, दिख रहा है आपको, टी की पावर -2 है, और यहाँ पर क्या है, टी की पावर -b माइनस सी। इसका मतलब -2 बराबर -b माइनस सी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा b प्लस सी बराबर 2। माइनस यदि कॉमन ले लेंगे इधर का ही दोनों माइनस, तो ये हो जाएगा, एक लाइन इधर देख लेते हैं, -2 बराबर इधर माइनस कॉमन ले लोगे तो b प्लस सी बचेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 बराबर b प्लस सी या b प्लस सी बराबर 2, परंतु c बराबर आपको पता है 1, c बराबर 1 उपर्युक्त, c बराबर 1 उपर्युक्त समीकरण में रखने पर रखो, तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी की जगह पे 1 बराबर 2, तो b बराबर 2 माइनस 1, b बराबर आ गया आपका 1। अब देखो ध्यान से, हमें c भी मिल गया, b भी मिल गया, और हमें एक चीज़ नहीं मिला है a। अगर इन दोनों को उठा के इसमें रखें, तो ऐसे अगर आपको दिक्कत हो तो इसको 1 ले लीजिएगा, इसको 2 ले लिए, इसे 3, तो हम ऐसे कह सकते हैं, समीकरण 3 से वह समीकरण 3 व 1 से सी व बी के मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हो जाएगा आपका 1 बराबर a प्लस बी आपका कितना है 1 प्लस सी कितना है 1। देखिए c बराबर भी 1, b बराबर भी 1, 1 1 हो गया 2, तो यहाँ से हो गया 1 बराबर a प्लस 1 1 2, 2 इधर आएगा, तो 1 माइनस 2 बराबर a बराबर -1 आ गया। ये कहाँ से, ये गलती है, ये गलत क्वेश्चन है, कहाँ गलती हुआ है चेक करते हैं। r की पावर a, v की पावर b, हमें ये n की पावर c है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर m की पावर 1, c बराबर 1 आया, कोई दिक्कत नहीं, b बराबर भी 1 आया। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस है बच्चों, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो यहाँ से बच्चा a बराबर 1 आ गया। अब a b c के मान हमें प्राप्त हो गए बच्चों, a b और c के मान। मुख्य इसमें करना क्या होता है, पहले हम एक मुख्य समीकरण बनाएंगे, किस पे डिपेंड है, इसको एक में करेंगे, एक नियतांक लेंगे, इसका एक मुख्य समीकरण बनाएंगे, फिर इसके जो घात हैं इस साइड से कंपेयर करके, बीमा इस साइड का, इस साइड बीमा लेके कंपेयर करके a b c का मान ज्ञात करेंगे और इसको उठा के मुख्य समीकरण में रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं, फिर यहाँ से ये हो जाएगा a b व c के मान मुख्य समीकरण में रखने पर, मुख्य समीकरण में रखिए, तो f इक्वल टू हो जाएगा k r की पावर a कितना है बच्चों, a है आपका 1, ठीक है, और v की पावर b ये भी 1 है, और ईटा की पावर c ये भी 1 है, ये बराबर आपको मिल गया k r v ईटा। और हमें पता है कि k बराबर क्या होता है, प्रयोगों द्वारा ये बात सिद्ध है पहले से ही कि k बराबर होता है 6 पाई, तो यहाँ से हो गया f इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। ये किसी वस्तु द्वारा, किसी पिंड द्वारा नियत वेग से द्रव में गिरते हुए उस पिंड पर लगने वाले बल का यह समीकरण है ना। ओके, समझ में आया होगा बच्चों, वापस से रिपीट करते हैं। पहले किस पे डिपेंड है, हमने एक इक्वेशन बनाया, इनकी घात a b c ले लिया, दोनों पक्षों की विमाएँ लिखा, दोनों पक्षों की विमाएँ यहाँ से लिखने के बाद हमने a b c का मान बारी बारी से निकाला, फिर यहाँ पर हमने a b c का मान मुख्य समीकरण उठा के रख दिया, और ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया, है ना बच्चों। हाँ, आप थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद या देखने के बाद वीडियो को रोक दीजिए। कुमार मित्तल की
न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज है, उसको आप रोक के थोड़ा सा कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वापस से वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ा ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन लेके बुक बैठिए, ऐसे पिक्चर की तरह देखने से कोई लाभ होने वाला है नहीं। अगला सवाल है, कह रहा है लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व आपका दे रखा है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है SI में इसका मान ज्ञात कीजिए। SI में इसका मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो घनत्व दे रखा है, घनत्व बराबर क्या है, घनत्व आपका दिया है, यानी जो दिया रहता है वो क्या रहता है आपका, इसको बीमा की सहायता से ज्ञात कीजिए, वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं बीमा की सहायता से। देखिए एन जो दिया रहता है वो N1 होता है आपका 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम इसकी बीमा भी लिख सकते हैं, घनत्व है एक प्रकार का घनत्व, इसकी बीमा क्या होगी, जी का होता है, ग्राम है ये जी मतलब गुरुत्वाकर्षण मत समझिएगा, ये यहाँ पर ग्राम है, ग्राम यानी द्रव्यमान की बीमा m, और ये लंबाई है, ऊपर जाएगा तो L के पावर -3। तो यहाँ से ये हमें फाइंड आउट करना है। एक बार वैसे ही देख लेते हैं मजे के लिए, है ना, विदाउट बीमा। तो 0.5 इसको चेंज करना है SI में। SI का मतलब होता है बच्चों, SI का मतलब इसको चेंज करना है kg पर मीटर क्यूब, है ना, यानी मात्रक की वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान को kg में, समय को सेकंड में, लंबाई को मीटर में माप दे, तो वो MKS या SI होता है। ओके, आइए देखते हैं। तो 0.5 दिया है, ग्राम को बदलना है, 1 ग्राम में कितना kg होता है, 1 kg बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम। अगर 1 ग्राम चाहिए तो 1 बटे में 1000 kg बराबर 1 ग्राम। ओके, तो यहाँ से ग्राम मिल गया 1 बटे में 1000 kg, और बटे में आपका यहाँ पे बटे में क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे बटे में, इसके बटे में ये है, ये 1 बटे में, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बटे में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब बटे में है ना, तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 1/100 मीटर क्यूब। ओके, समझ आया कि नहीं। देखो ये बटे में था ना सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब बटे में कर दिया, परंतु 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, तो 1/100 मीटर का घाते 3 कर दिया हमने। आइए देखते हैं, तो 0.5 लिखते 1 बटे में 1000 ग्राम, अब ये हो जाएगा बटे में 1 बटे में 10, 1 2 3 4 5, देख लेते कितना जीरो है, 2 जीरो तो इधर ही हो जाएंगे, और 2 जीरो, फिर और 2 जीरो, 3 बार, 1 2 3 4 5 6, ऐसे देख सकते हैं आप कि ये 10 100 के घाते 3 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के घाते 2 के घाते 3, 3 दूनी 6, होगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा बच्चों, कोशिश कीजिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, ये जो है ये इसका साथी है, और ये ऊपर वाला इसका साथी है, ये इसका साथी है और ये इसका साथी है ना। अगर आप यहाँ पे क्रॉस लगा के देख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि आपको बटे में बटा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप सिंपल सा ऐसे लिखिए, बटे में बटा यदि आपको लोचा कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 यहीं पे देख लीजिए, गुणे 1/1000 ग्राम भागे 1/100
1 2 3 4 5 6 10 के घाते 6, या ऐसे पूरा लिख सकते हैं 2 2 4 2 6 0, है ना, मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्रॉस लगाएंगे ये पलट जाएगा, जैसे हम क्रॉस लगाएंगे ये पलट जाएगा। 0.5 गुणित 1 में 1000, यहाँ पे गुणा लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 1, है ना, बटे में 1। अब ये भी चलाएगा, ये ऊपर है, अब चलाएगा नीचे, है ना। ध्यान दो, ये जो चीज़ होता है 1 जो भी है 6 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 1/10 लाख जो भी है, जब ये भाग ही दे रहा है इसमें ना, इसको भाग करके लिख लिया। फिर जैसे हमने गुणा लगाया बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे गुणा लगाया, ये चला जाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे, पलट जाता है। अब यहाँ से 1 2 3 1 2 3 क्या बचा आपका 0.5 गुणित 1 2 3 10 के घाते 3, यहाँ पे ग्राम होगा, भूल गया, 10 के घाते 3 ग्राम पर मीटर, सॉरी केजी, माफ करना, केजी, यहाँ तक तो ठीक था, केजी, ये भी है केजी, और ये भी हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब। तो इतना होगा। ये विदाउट बीमा है, कैलकुलेशन करके हमने प्राप्त किया है। अब इसको हम बीमा की सहायता से देखते हैं। तो देखते हैं N1 दिया है, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका होता है N2 बराबर N1, है ना, M1 बाई M2 के पावर A, L1 बाई L2 के पावर B और T1 बाई T2 के पावर C। ये आपका सूत्र होता है ना। परंतु इस सूत्र में T नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो N2 बराबर N1 दिया है, N1 दिया है 0.5। M1 द्रव्यमान किस में है? ये दिया है आपका ग्राम में, है ना, दिया है ग्राम में। अब निकालना किस में है? केजी में। पावर ए पे यहाँ पे इसकी कितनी घात है? 1, तो यहाँ ए की जगह पे 1 हो जाएगा। ये जो ए बी सी है बेटा ना, ये जो ए बी सी है, ये अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ डायमेंशन, जो बीमा की घात है उसके हिसाब से बदल जाता है। जैसे एम की घात यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर ए की जगह पे 1 यूज हो गया। अब एल है, एल के पावर -2 है, तो यहाँ L1 कितना है? L1 है आपका सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है मीटर में कि पावर -3 है। अब T1 T2 यानी T समय है ही नहीं इसमें। जब समय नहीं है बच्चों तो इसको छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो N2 बराबर हो गया यहाँ से 0.5। अब चेंज किसको करना है? इसको 1 ग्राम में कितना? 1/1000 kg, या 10 के घाते -3 kg भी कर सकते हैं, है ना। आओ इसको ऐसे आराम से कर देते हैं, ऐसे जगह कम है ना थोड़ा सा, इसको कर सकते हैं 1/1000, ये kg हो गया बटे में kg, और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, मीटर बटे में मीटर के पावर -3। ओके, ये आपको समझ में ही आ ही गया होगा। इसको मैं स्लिप कर देता हूँ, ये विदाउट बीमा था, इसको हम स्लिप करते रहे ऐसे। तो ये आपका अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा N2 बराबर 0.5। अब यहाँ से देखो केजी से केजी कैंसिल हो रहा है, तो 1 कितना बचा? 1/1000, इसके पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल, 1/100, 1/100 के पावर -3 है। तो N2 बराबर 0.5 1/1000 गुणित, ये ऊपर जाएगा 100 के पावर +3 हो जाएगा, -3 था ना, पलट गया। तो N2 बराबर हो जाएगा 0.5 बटे में 1000, फिर गुणित 100 के घाते 3 है, तो 6 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो आ गया N2 बराबर 0.5 गुणित 10 के 1 2 3 10 के घाते 3, कितना? किग्रा पर मीटर क्यूब। एक तो जो पहली बार हमने निकाला था वो बिना बीमा की सहायता से निकाला था, इस बार जो हमने निकाला है बीमा की सहायता से। इसको यहाँ पे 1/1000 ना लिख के हम 10 घाते -3 भी कर सकते थे, है ना। 10 घाते -3, यहाँ पर 10 घाते 2 करके उसको 6 कर देते, है ना।
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। और कुमार मित्तल की यदि किताब हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल कहाँ है भाई? हाँ, अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा कौन सा समीकरण सही है, कौन सा या कौन समीकरण सत्य है। अब समीकरण दे रखा है पहला, t बराबर ट्वाइस पाई अंडर रूट आर क्यूब बटे में GM, ये CPMT का क्वेश्चन है, पहला था। दूसरा t इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट ओवर GM बाई आर स्क्वायर। तीसरा है t इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट GM बटे में आर स्क्वायर आर क्यूब। एंड फोर्थ है कि t इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट ओवर आर स्क्वायर बाई GM, आर स्क्वायर बाई GM। एक बार मैच करवा लेते हैं, सही लिखेंगे नहीं, आर क्यूब बाई GM, यहाँ पर GM बाई आर स्क्वायर एंड GM बाई आर क्यूब एंड आर स्क्वायर बाई GM दे रखा है। कह रहा है इसमें से बताइए कौन समीकरण, कौन सा समीकरण, एकदम भोजपुरी में लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, कौन सा समीकरण सत्य है, यानी कौन सा रिलेशन ऐसा है जो सही है। तो हम बीमा क्या कहता है, वही रिलेशन सही होगा जिसके दोनों पक्षों की बीमाएं समान हो। तो t आवर्तकाल है, इसकी बीमा तो t ही होगा। और r में लिख दे रहा हूँ, r जो है त्रिज्या है, r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, तो त्रिज्या कुछ भी हो उसकी बीमा L ही होती है। और यम द्रव्यमान है, पृथ्वी का ही द्रव्यमान है। और आपका G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो पहले इन सब की बीमा मैं देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, त्रिज्या की बीमा होगा L, है ना, यम द्रव्यमान है, इसकी बीमा होगा यम। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा यदि आपको नहीं पता है तो आप एक रिलेशन जानते हैं, 9 में ही पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के बारे में पढ़ा है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। F की F इंटू आर स्क्वायर बटे में m1 m2 पक्षांतर कर दो बराबर G। तो F की बीमा क्या होगी, m l t माइनस 2 आर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, m1 द्रव्यमान है, 2 ठो है तो m स्क्वायर इक्वल टू G। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए m स्क्वायर है तो एक ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है, ये जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या बचेगा माइनस का 1 और L स्क्वायर और एक L के पावर 3 हो गया t माइनस 2। दैट इज ए डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, वापिस देख लो, mlt माइनस 2 F r का L स्क्वायर, m स्क्वायर दो द्रव्यमान है तो L स्क्वायर आप घाते 2 था इसलिए L स्क्वायर हो गया, पावर 2 है ना, तो L स्क्वायर और एक L 3 t माइनस 2, यहाँ पे तो 2 है, ये 1 है, ऊपर जाके माइनस करेगा तो माइनस का 1। तो यहाँ से हमें मिल गया G की बीमा m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब रिलेशन बस याद होगा आपको, सबकी बीमा ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो हमारा भूमिका था, ये पूरी कहानी थी इसके लिए। अब हम समझ गए आर की बीमा यल, यम का यम, जी का एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। तो अब देखते हैं इस रिलेशन में, तो t इक्वल टू हम वर्ग कर देते हैं, टी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर देंगे तो 4 पाई स्क्वायर, इससे कोई मतलब तो है नहीं, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड आर क्यूब बटे में जी एम, है ना।
बिना बीमा की सहायता से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मात्रक से कर सकते हैं। टी स्क्वायर की बीमा क्या होगी? यल स्क्वायर, इसकी बीमा नहीं होगी। आर का क्या है? यल क्यूब त्रिज्या है, और जी का भी निकाले हो, m-1 यल क्यूब t-2, और एक m बगल में ही है जो कि द्रव्यमान है, इसका भी m होगा। तो यहाँ से यहाँ पे t होगा बच्चों, t t t t t, तो टी स्क्वायर बराबर यल क्यूब, यल क्यूब से यल क्यूब कैंसिल, m-1, ये m-1 एक m से m कैंसिल, प्लस माइनस है दोनों, t-2 ऊपर जाएगा t⁴, दैट इज करेक्ट आंसर। पहला ही सही है, पहला ही क्या है? पहला क्या है? सत्य है। एक बार और देख लेते हैं, वर्ग किया टी स्क्वायर, इसका आर क्यूब, वर्ग करेंगे तो कड़ी इधर से हट जाएगी, जी एम, जी का m-1 यल क्यूब t-2 एम से एम एक -1 +1 है, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यल क्यूब से यल क्यूब कैंसिल, t-2 ऊपर गया तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये पहला वाला क्या है? सत्य है, राम नाम सत्य है। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि ये सही है कि नहीं। अब जब पलट दोगे आप इसको जीएम के ऊपर आ रही है तो ये बराबर हो सकता है? बिल्कुल गलत है ये, है ना। अब ये यही सूत्र है, आओ देख लेते हैं एक बार। टी वर्ग करेंगे टी स्क्वायर, 2 पाई का होगा 4 पाई स्क्वायर, अब ये करड़ी यहाँ से हट जाएगी, जीएम बटे में आर स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यानी टी की बीमा होगी टी, और 4 पाई का कोई बीमा नहीं है, जी का हमें पता है m-1 यल क्यूब t-2, और एक द्रव्यमान है यहाँ पर m होगा, और आर स्क्वायर यानी यल स्क्वायर। ये सीपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यल स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर टी, आओ देख लेते हैं। टी स्क्वायर यहाँ से हो गया इक्वल टू m से m कैंसिल, l की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक l बचेगा, और यहाँ पे t-2, ये संभव नहीं हो सकता है, कि टी स्क्वायर के बराबर LT-2 संभव नहीं है। वापिस एक बार देख लेते हैं, m की पावर -1 l क्यूब t-2, दैट इज डायमेंशन ऑफ g, एंड m का डायमेंशन m होगा। तो यहाँ से m की पावर -1 है या +1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो l क्यूब t-2, l स्क्वायर जब ऊपर जाएगा 3 - 2 यानी माइनस का 3 - 2 तो 1 बचेगा, t-2 ही रहेगा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये क्या है? गलत है। ये सही था, ये क्या है? गलत है। और ये देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है? आर स्क्वायर जहाँ है वहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे तो क्या परिवर्तन होगा? 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, -2 बचेगा, है ना। तो ये भी सही नहीं है, क्यों? देखो यही सेम चीज़ है, जीएम सेम है, आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब रखेंगे तो यल की पावर 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर -2 बचेगा, और पावर +2 और -2 बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। और ये तो गलत है, ये पलट गया, इसका अपोजिट है, ये भी गलत ही है। तो इसमें कौन सही है? पहला वाला। यही समीकरण सत्य है, क्योंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान आई है। आप बिना बीमा की सहायता से भी चेंज कर सकते हैं बच्चों, मात्रक लिख के केवल आप मात्रक की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इनका जो समीकरण में फॉर्मूला है वो रख के चेक कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से जो है हम 1-2 न्यूमेरिकल बताने के बाद परसेंटेज त्रुटि हम पढ़ेंगे, प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिए, इसको समझिए, समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है। ओके।